अब ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ? ब्राह्मण का मतलब हुआ कि वो ज्ञाता, वो व्यक्ति, वैसे व्यक्ति नहीं, यहां पर हम लोग ज्ञाता कहेंगे, जानने वाला, जो यज्ञ के नियमों को जानता हो, यज्ञ के विधि विधानों को जानता हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ये कोई व्यक्ति नहीं था, ये किताबें थी, लेकिन बाद में ये व्यक्ति भी बन गया। और मैं ये समझता हूं कि ये ऐसे व्यक्ति बने होंगे क्योंकि जो व्यक्ति, जो लोग यज्ञ के विधियों को, नियमों को और उसकी बारीकियों को समझते थे, जो उसे संपन्न कराने का काम करते थे, बाद में उन्हें ही ब्राह्मण कहा जाने लगा होगा। और इसी तरीके से एक वर्ण की रचना हुई। लेकिन ब्राह्मण जो है वो लिटरेचर का नाम है। ये वेदों के हिस्से हैं, वेदों के भाग हैं। मैंने आपको ये बताया था कि वेदों में दो तरीके का ज्ञान था, विशेष तौर पर पहले वाले तीन में। और पहले वाले तीन को भी अगर हम लोग छोड़ दें तो ऋग्वेद में ही, ऋग्वेद में, और हाँ यजुर्वेद में भी कह सकते हैं, क्योंकि यज्ञ की विधियां उसी में थी, यजुर्वेद में ही है। इनमें दो तरीके का ज्ञान था। एक तो था कर्मकांडीय। कर्मकांडीय माने यज्ञ से संबंधित ज्ञान, यज्ञ करने की विधि क्या हो। अब आप यज्ञ को हवन बिल्कुल मत समझना। जब भी मैं यज्ञ शब्द का यूज करूं तो दिमाग में लेके आना कि कर्म सकारात्मक कर्म, पॉजिटिव। अब वर्क तो मुझे उसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वर्क तो ठीक शब्द नहीं है उसके लिए। पॉजिटिव एफर्ट उसको मैं अगर कहूं तो वो ठीक है, एफर्ट सही वर्ड है। तो एक तो पार्ट ये था जो किसी व्यक्ति को पॉजिटिव एफर्ट के बारे में बताता था कि वो कैसे करने चाहिए, क्या करना चाहिए, उस सब के बारे में था। एक था उन एफर्ट के पीछे छिपी हुई नॉलेज, दूसरा पार्ट ये था। ब्राह्मणों में अब समस्या ये थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे वेदों को, तो फिर उसको थोड़ा आसान बनाने का काम किया गया। और ब्राह्मण ग्रंथ जब लिखे गए तो वो एफर्ट वाला जो काम था, ये पॉजिटिव एफर्ट वाला जो विचार था, वो अलग लिख दिया गया, उसको अलग लिखा गया। और वो लिखा गया प्रोज में, गद्य में, क्योंकि वेद तो पोएट्री में थे अभी तक। यजुर्वेद में ही हमें थोड़ा सा जिक्र मिलता है, अदरवाइज तो वो पोएट्री में ही थे, पोएट्री को समझना मुश्किल था। तो एक बात तो ब्राह्मण ग्रंथों में ये थी कि इन्हें प्रोज में लिखा गया, जो सिंपल थोड़ी सी भाषा थी, समझने में थोड़ी आसान थी। और दूसरा ये था, इनसे ज्ञान पक्ष को अलग कर दिया गया। जो ऋग्वेद का ज्ञान पक्ष था उसे अलग कर दिया गया। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेदों से जुड़े हुए, सॉरी, वेदों से जुड़े हुए हैं। ये वेदों के कर्मकांडीय भाग हैं। अब इसी समय आरण्यक भी लिखे गए, जो वेदों का ज्ञान वाला भाग था वो आरण्यकों में लिख दिया गया। इसलिए वेद आगे चल के, ये वैदिक साहित्य आगे चल के दो भागों में बटा, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, और आरण्यक। ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई। आरण्यकों में ज्ञान पक्ष था वेदों का, और ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांडीय पक्ष था। यहीं से ब्राह्मण जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हम लोगों को देखने को मिलती है, जो आज हम लोग देखते हैं। क्लियर है? आया कुछ कुछ समझ में? यस सर, बस एक चीज प्लीज। हम्म।
तो जैसे हम हर वेदा में ये देखते हैं कि टू ब्राह्मण्स ऑफ यजुर्वेद, शठ, पाथ हाँ और हाँ 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 क्षत्रिय, हाँ, तो ये बिल्कुल वही है बिल्कुल। जिन्होंने इसको हाँ साकार हाँ बनाया है ना, आगे मतलब हाँ, समझाने की कोशिश की वेदा को। समझाने के लिए बिल्कुल। जैसे ऋग्वेद के दो कर दिए उन्होंने, ब्राह्मण बना दिए, ऐतरेय और कौशितकी। तो ऋग्वेद का, जो कि सबसे बड़ा वेद था, उसका कर्मकांडीय भाग इन दो ब्राह्मणों में है, जबकि इसके आरण्यक अलग है ऋग्वेद के फिर। ठीक है, आरण्यक आगे आएंगे, उनको आगे देखेंगे। बाकी सब लोगों को क्लियर है? यस सर। देखो, ये दर्शन का हिस्सा है, ये फिलॉसफी है, और दुनिया का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है फिलॉसफी। मुश्किल विषय है फिलॉसफी, इसको समझना। अब मैं तो आपको फिलॉसफी तो बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा। अगर मैं फिलॉसफी आपको जरा सी बताऊं ना, तो आप भाग जाओगे, कल क्लास में नहीं आओगे। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता, पर मैं ये जरूर चाहता हूं कि आप जिस चीज को फॉलो कर रहे हो, जिस चीज को जानते हो, आप जिस चीज को जानते नहीं हो, जानते तो आप कुछ भी नहीं हो। कोई भी कुछ नहीं जानता। हाँ, जिस चीज को मैं सही वर्ड यूज करूं, तो जिसको आप मानते हो, कम से कम उसके बारे में कुछ तो जान लो। मैं ये बस ये चाहता हूँ। पढ़ाई तक सीमित रखना मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पढ़ के तो पंडित बनता है कोई, विद्वान नहीं बनता। और मेरा उद्देश्य आपको पंडित बनाने का बिल्कुल नहीं है। पंडित तो तोता भी होता है, उसे भी आसानी से पंडित बनाया जा सकता है। लेकिन एक जानकार व्यक्ति ढूंढना बड़ा मुश्किल है समाज में, जिसको नॉलेज हो। बस वही थोड़ा सा देना चाह रहा हूँ, और कोई उद्देश्य नहीं। चलो, संहिताएं जो हैं, संहिताएं की बात हुई थी ना, संहिताएं किसे कहते हैं? तो मैंने कहा था, जो वेदास हैं उनको हम लोग संहिता भी कहते हैं, जो कि वो पोएट्री में है। पोएट्री का मतलब कोई ऐसी टेक्स्ट जो मूल टेक्स्ट होती है, जो बेसिक टेक्स्ट होती है, उसको हम लोग संहिता कहते हैं। दैट वुड बी इन पोएट्री फॉर्म। इसलिए वेदास जो है वो पोएट्री फॉर्म में है, संहिताएं हैं। अब ये ब्राह्मण जो हैं, ये वेदों का भाग है, लेकिन संहिताओं से अलग है। संहिताएं तो केवल चार ही हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वैदिक साहित्य का हिस्सा है ब्राह्मण ग्रंथ। पर वैदिक साहित्य पर संहिताएं नहीं है। आ गया शीतल समझ में? अब अंतर दोनों में क्या था, है ना? जैसे देखो, आपने राजसूय यज्ञ का जिक्र सुना होगा। यस। राजसूय यज्ञ का जिक्र ऐत्रेय ब्राह्मण में ही है, जो राज्याभिषेक के समय किया जाता था। राज्य अभिषेक के, वो तो अश्वमेध होता था, जो घोड़े में होता था वो अश्वमेध होता था। राजसूय यज्ञ माने जो राज तिलक के समय पे होता था, है ना? रामायण में भी इसका जिक्र है, महाभारत में भी इसका जिक्र है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका जिक्र है। तो यज्ञ वाला जितना भी पक्ष है, दैट वर इंक्लूडेड इन ब्राह्मणास। उदाहरण लिख लो इसमें। नो, देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ दो ही हैं, ऐत्रेय और शतपथ। ऐत्रेय ऋग्वेद का है, और शतपथ यजुर्वेद का है। ऐत्रेय के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें यज्ञों के बारे में सबसे ज्यादा जिक्र मिलता है, जैसे राजसूय यज्ञ के बारे में, अश्वमेध यज्ञ के बारे में, शूलागाव यज्ञ के बारे में, सौत्रामणि यज्ञ के बारे में जिक्र इसके मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण है, सब ब्राह्मणों में सबसे बड़ा है। इसमें उस समय के राजाओं का जिक्र है, उस समय के जनों का वर्णन है। क्योंकि ये लेटर वैदिक पीरियड की बात शुरू हो गई। अब जब ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, लेटर वैदिक पीरियड की बात थी। और लेटर वैदिक पीरियड में
जन उत्पन्न हो गए थे, राजन की कॉन्सेप्ट आ गई थी। तो इसमें शतपथ ब्राह्मण में जनों का वर्णन है, गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह, इन जनों का वर्णन है। ठीक है, ये सबसे शुरुआती राज्य थे। आ गई बात समझ में? दोनों बातें नोट। आरण्यक, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथों में इतना ही। आरण्यक हेडिंग डाल लीजिए। आरण्यक, ARNYAK, ARNYAKA, आरण्यका, ऐसा करके हेडिंग डाल लीजिए। वैसे तो आरण्यका क्या, आरण्यक ही होगा। देखो, इसमें ज्ञान पक्ष था वेदों का। मैंने बताया ना, वेदों में दो पक्ष थे, एक कर्मकांडीय, एक नॉलेज वाला। तो जो उनका कर्मकांडीय पक्ष था, फंक्शनल पार्ट था, वो तो ब्राह्मणों में आ गया। लेकिन उसका जो नॉलेजेबल पार्ट था वो उपनिषद में आ गया। उपनिषदों में उसे, सॉरी, आरण्यकों में आ गया। उपनिषद तो अभी बाद में आएंगे। उसका जो नॉलेजेबल पार्ट था वो आरण्यकों में आ गया। इसीलिए लगभग 7 आरण्यक बनाए गए हर वेदा के, क्योंकि इनको समझने के लिए वन का शांत वातावरण चाहिए था। ध्यान तभी तो लगाया जा सकता था, शांति में ही। शांत वातावरण चाहिए था, इसीलिए इनको आरण्यक कहा गया। आरण्यक माने, आरण्यक बना है अरण्य से, अरण्य माने वन, यानी वो ज्ञान जो वन के शांत वातावरण में बैठकर लिया जा सकता हो, उसे आरण्यक कहते हैं। इसलिए ये बेयर नॉलेज वाला पार्ट था। बेयर नॉलेज, सूखी नॉलेज। अब एक बात बताओ, बात यहां तक आ गई समझ में? क्लियर है आरण्यकों में क्या होगा? यस। बाकी लोग बताओ। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है। जहां पर ये बात कर रहे हैं आरण्यकों की, और ये कह रहे हैं कि ये नॉलेज वन में प्राप्त की जा सकती है, वन के शांत वातावरण में, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये था कि वन में जाके ही इस ज्ञान को लेना था? मान लो, करेक्ट, शीतल का बड़ा सही आंसर है, एकदम से करेक्ट। इसका मतलब था ये वो नॉलेज थी जिसे एक पीसफुल माइंड, और वो पीसफुल माइंड ऐसा जिसमें वन के जैसी शांति और शीतलता हो, वही इसे ग्रास्प कर पाएगा। मेरे मन में मेरा मन तो, मेरे मन में तो आग लगी पड़ी है, और मैं चला जाऊं हिमालय पे तपस्या करने, तो कुछ होगा? या मैं 4 धाम की यात्रा करने चला जाऊं, और मन पड़ा है मेरा अपनी दुकान में, तो कुछ होगा? ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था जो हम लोगों ने निकाल लिया। ये बिल्कुल मतलब नहीं था, सिरे से मतलब नहीं था। हम कहते हैं कैलाश, अरे कैलाश पे शिव रहता है, ये कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये नहीं है किसी की शिव कैलाश की चोटी पे बैठा रहता है। शिव मन के कैलाश के ऊपर बैठा होता है। हमारा जो मन है ना, हमारे मन का जो कैलाश है, हमारे मन की जो ऊंचाई है, हमारे मन की जो शीतलता है, मन की जो शांति है, उस पर शिव बैठा है। इसका मतलब ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तराखंड में जो कैलाश है, और लोग देखो,
मारे पहाड़ खूंद डाले, पहाड़ खूंद डाल रहे हैं, और मन में आग है। जिसके मन में आग है उसके मन में कहाँ से शिव आ जाएगा, कहाँ से शीतलता आ जाएगी, कहाँ से कैलाश आएगा, कहाँ से वो कैलाश की ऊंचाइयां आ जाएंगी। शिव तो तभी मिलेगा ना जब कैलाश की ऊंचाइयां आ जाएंगी। इसलिए इस आरण्य का मतलब भी वन नहीं है वो, जो हम लोग अमूमन सोचते हैं। इस आरण्य का मतलब वही है, अ पीसफुल माइंड, अ काम, अ माइंड विद कामनेस, अ माइंड विद कूलनेस। अब माइंड का मतलब ब्रेन नहीं है, ब्रेन और माइंड दो अलग अलग बात है। यहां माइंड का मतलब है मनस्य, मन भी नहीं, मनस्य एक सही वर्ड है। ये इसकी जरूरत है। ठीक है। देखो, आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों का सबसे लास्ट वाला पार्ट है। सबसे लास्ट वाला पार्ट माने जनरली ये ना अपेंडिक्स के रूप में लिखे गए, कोई ये अलग से किताबें नहीं है, ये अपेंडिक्स फॉर्म में ही लिख दिए गए ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में। तो एक तो ये है कि ब्राह्मण ग्रंथों का ही भाग है, लेकिन उसके ये लास्ट में है, अपेंडिक्स के फॉर्म में है, परिशिष्ट के रूप में है। और दूसरी बात इसमें यह है कि जहां ब्राह्मण ग्रंथों में तो यज्ञ के बारे में डिस्क्रिप्शन है, यज्ञवाद की वहां बात है, यहां पर दार्शनिक पक्ष है, फिलॉसफी या फिलोसफिक जो आइडियाज हैं वेदास के, वो यहाँ हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसका उपनिषद का जो पक्ष है वो फिलोसफिक पार्ट है। ठीक है। अच्छा, फिलोसफिकल पार्ट है, ये दार्शनिक पक्ष है उसका। तो एक बात ये है कि ये दार्शनिक भाग है ब्राह्मण ग्रंथों का। और दूसरी बात यही है कि चूंकि ये माना ये गया कि ये जंगल के पीसफुल एनवायरनमेंट में अ, लिखे जाते हैं, पढ़े जाते थे, तो इसीलिए इसको आरण्यक कहा गया। कुल मिला के ये सात हैं आरण्यक। ठीक है। चूंकि सात ब्राह्मण हैं तो साथ ही फिर आरण्यक भी हैं। तो आप डाल लीजिए उपनिषद, उपनिषद, UPNISHAD, उपनिषद। देखो, आरण्यक लिख तो दिए गए, लेकिन ये इसमें बिल्कुल बेयर फिलॉसफी थी। जब भी फिलॉसफी हम लोग देखते हैं, दर्शन की बात करते हैं जब भी, तो दर्शन के तीन पक्ष होते हैं। दर्शन में तीन चीजों को जाना जाता है। एक, तत्व मीमांसा, जिसे हम लोग मेटाफिजिक्स कहते हैं। एक, ज्ञान मीमांसा। और एक तीसरा है उसमें, ईश्वरीय विचार, ईश्वर है या नहीं है, इसके बारे में बात। इन तीनों को मिला के हम लोग दार्शनिक पक्ष कहते हैं किसी भी चीज का। जैसे किसी भी धर्म का दार्शनिक पक्ष अगर पढ़ना होगा, किसी भी विचार का दार्शनिक पक्ष पढ़ना होगा, मान लो कोई रिलीजियस आइडिया है, तो उसमें हम लोग ये तीन बातें पढ़ेंगे। अब वेदास में इन्हीं के बारे में बात थी, ईश्वर के बारे में बात थी, लेकिन वेदों में ईश्वर की बात बिल्कुल क्लियर नहीं हुई थी। ईश्वर के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी। जो वेदास लिखे जा रहे थे तब गॉड को लेकर बहुत क्लियर आइडियाज उन लोगों के पास थे नहीं। इसीलिए शुरुआत होती है बहुत सारे गॉडों से, इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, बहुत सारे गॉड मिलते चले गए, सूर्य,
फिर मित्रा वरुण हो गए, कई सारे निकलते चले आए। लेकिन उपनिषद तक आते आते जो गॉड का ये झगड़ा था ये समाप्त हो गया, और ये बात तय हो गई कि ईश्वर तो एक ही है, और भले ही हम उसे अलग अलग नामों से जानते हैं, वो एक ही है। और उसके पीछे एक वो उपनिषद में आते आते वेदों का दार्शनिक पक्ष बिल्कुल क्लियर करने की जरूरत पड़ी। तो उपनिषद जब लिखे गए तो उन्होंने वेदों के दार्शनिक पक्ष को बिल्कुल साफ कर दिया। इसीलिए उपनिषद, उनका नाम भी रखा गया। उप माने समीप, निषद माने बैठना, यानी वो ज्ञान, गूढ़ ज्ञान हम लोग कह सकते हैं। गूढ़ ज्ञान माने कि जो परम ज्ञान है, एब्सोल्यूट नॉलेज, जो किसी के समीप बैठकर लिया जा सकता हो, यानी जिसे कोई समझाए तभी वो समझ में आए, इसको हम लोग उपनिषद कहते हैं। कुल मिलाकर वैसे 108 माने गए, लेकिन 12 ही प्रमाणिक हैं। बाकियों को ये माना गया है कि 12 से ही बाकी निकले, कहीं ना कहीं 12 से ही बाकी 108 बने। लेकिन 12 मूल हैं, 12 मौलिक हैं, इन्हीं यही इंपॉर्टेंट भी हैं। तो हम लोग, अब देखो, ये वैदिक साहित्य के सबसे लास्ट के पार्ट माने जाते हैं, सबसे आखिरी में लिखे गए ये, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं, यानी वेदों का अंत। फ्रॉम आरण्यक, फ्रॉम आरण्यक, क्योंकि ये सबसे लास्ट पार्ट है वेदों का, इसीलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। ठीक है ना? कहीं पर लिखा हुआ मिले वेदांत, तो समझ लीजिए उपनिषद की बात हो रही है। कहीं लिखा हुआ मिले वेदांती, समझिए उपनिषद की बात हो रही है। कहीं लिखा हुआ मिले नव वेदांती, बड़ी शानदार बात है। तो समझिए कि ऐसे लोगों के बारे में बात हो रही है जिन्होंने उपनिषदों को भी नए तरीके से देखा। जैसे स्वामी विवेकानंद, नव वेदांती, नव वेदांतियों के सूरज। और बात हो रामकृष्ण परमहंस की, नव वेदांतियों के सूरज। बात हो राजा राम मोहन रॉय की, नव वेदांती। तो दैट वाज द अदर एस्पेक्ट ऑफ वेदांत। पर आप बस इतना ही लिखिए, आपको इतना। आरण्यक में हमने देखा कि वो अपेंडिक्स में था लास्ट का, तो उपनिषद हाँ, क्यों आ गए फिर जब सब लास्ट इसलिए में हो क्योंकि ही गया उनको, था? हाँ, आरण्यक लिख तो दिए गए लेकिन वो मुश्किल थे। उपनिषदों में उन्हें थोड़ा आसान करके लिखा गया उस नॉलेज को। ओके। अब अगले पॉइंट से लिखना, अगले पॉइंट से लिखना। देखो, जब उपनिषद लिखे गए वो लेटर वैदिक पीरियड की बात थी। उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक काल का है ये उपनिषद। इसलिए कभी कभी ये माना जाता है कि अथर्ववेद और उपनिषद एक ही साथ लिखे जा रहे थे। अथर्ववेद और उपनिषदों को ये माना गया कि ये एक ही साथ लिखे जा रहे थे, तो लेटर वैदिक पीरियड की बात है। तो अब देखो, भारत का, हम लोगों का आदर्श वाक्य है ये देश का, सत्यमेव जयते। ये मुंडक उपनिषद में है ना? और गीता का, सॉरी, गीता नहीं, ये नहीं है, गायत्री मंत्र जिसको आप सुबह रोज सर के यहाँ करते हैं, वो कठोपनिषद में है। उसका सबसे पहले कठोपनिषद में उसका वर्णन हुआ है। तो आप ये कुछ बातें लिख लीजिए। एक बड़ा फेमस, एक बड़ा फेमस शब्द है, बड़ा फेमस शब्द है, सूत्र है, शब्द नहीं है, सूत्र है, ये फॉर्मूला है, तत्वमसि। ये छांदोग्य में है, बड़ा प्रसिद्ध है ये, तत्वमसि। जो मैं हूं, जो तुम हो वही मैं हूं। इसका मतलब ये है, जो तुम हो वही मैं हूं, तत्वमसि। तो आप ये कुछ बात लिखना।
देखो, सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ के बारे में खूब बड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिलता है, बड़ा बड़ा। वो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, बृहदारण्यक में। ठीक है ना, क्योंकि ये बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा भी है, और ये सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है ऋग्वेद से। तो इसलिए, हाँ नरगिस बताओ। सर मुझे एक डाउट हो रहा था सर, जैसे आपने ये बताया कि हाँ कठोपनिषद में सर गायत्री मंत्र बताया है, हाँ हाँ तो सर मैंने सर एक जगह पढ़ा था तो उसमें ये था कि सर जो ऋग्वेद के 7वां जो मंडल है, 7th वाला, तो सर उसमें है हाँ। सूर्य देवता सवित्री को सेवंथ ही। मंडल, हाँ सेवंथ मंडल में भी है ये, सेवंथ मंडल में भी है ये। लेकिन सेवंथ मंडल की और उपनिषद, कठोपनिषद की जो रचना है वो एक ही समय हुई थी। दोनों की रचना एक ही समय हो रही थी, इसलिए ये दोनों में है। तो सर कठोपनिषद में भी। अगर एग्जाम में सर ये आता है तो सर अगर ये। उपनिषद में पूछते हैं मान लो, तो कठोपनिषद में लिखना। और मान लो अगर ये पूछे कि ऋग्वेद में, तो 7वें मंडल में है ऋग्वेद के। तुमने ओके, ठीक थैंक पढ़ा यू। है। हम्म। अगर वो उपनिषद में पूछे तो कठोपनिषद में। जैसे देखो, अश्वमेध यज्ञ के बारे में शतपथ ब्राह्मण में भी है ना। जी सर। लेकिन उपनिषदों में अगर कहीं पर है तो बृहदारण्यक में है। तो अब ये देख लेना आप उसमें कि क्या पूछेगा, मैं लिखवा दूंगा। क्योंकि कुछ भी अगर वो ब्राह्मण के बारे में कुछ पूछ रहा है, किस ब्राह्मण में है, तो आप देखो शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा है। तो आप आंख बंद करके शतपथ लगाएंगे तो 99% ठीक हो जाएगा। और अगर उपनिषदों में पूछता है यज्ञ वगैरह के बारे में जिक्र कुछ भी, तो फिर बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। बाकी मैंने आपको लिखवाई दिए, तो आप इसमें नेक्स्ट और लिख लीजिए।